जब हम आजकल के फिल्में देखते हैं जिसमें डायलॉग्स, सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशन सब कुछ होता है, तो शायद हम ये इमेजिन भी नहीं कर पाते कि एक टाइम ऐसा भी था जब फिल्मों में कोई आवाज नहीं होती थी। एक्टर सिर्फ एक्सप्रेशंस और जेस्चर से ही कहानी बताते थे। लेकिन 1931 में इंडियन सिनेमा में ये सब कुछ बदल गया जब आलम आरा रिलीज हुई। यही वो फिल्म थी जिसने पहली बार ऑडियंस को स्क्रीन पर कैरेक्टर की असली आवाज सुनने का मौका दिया। इसलिए इसे भारत की पहली बोलती फिल्म भी कहा जाता है। इस फिल्म को फेमस फिल्म मेकर अर्देशीर ईरानी ने बनाया था। उस टाइम साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि बाहर की आवाज को रोका जा सके, इसलिए फिल्म बनाने का काम काफी ज्यादा मुश्किल था। उस दौर में माइक्रोफोन्स इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि अगर बाहर की गाड़ी की आवाज या फिर कोई भी शोर आ जाए तो पूरा सीन खराब हो जाता था, तो उसे फिर से शूट किया जाता था। इसलिए फिल्म की शूटिंग अक्सर रात में की जाती थी ताकि आसपास की नॉइज कम हो और डायलॉग साफ रिकॉर्ड हो सके। ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो चलिए अब फिल्म की कहानी की भी बात कर लेते हैं। आलम आरा एक रॉयल ड्रामा थी। कहानी एक राज्य की है जहां दो रानियों के बीच जलन और टकराव होता था। इसी टकराव के बीच एक सफनामा लड़की आलम आरा कहानी में आती है और कहानी को एक नया ट्विस्ट दे देती है। फिल्म में रोमांस, ड्रामा, इमोशन और शाही राजनीति सब कुछ था जो उस समय के दर्शकों को बहुत रोमांचक लगा। इसी वजह से जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग सिर्फ ये देखने और सुनने के लिए आते थे कि फिल्म में एक्टर की आवाज कैसे सुनाई देती है। इसी फिल्म की एक और ऐतिहासिक बात यह है कि इसमें ही इंडियन सिनेमा का पहला फिल्मी गाना भी सुनने को मिला। गाने का नाम था दे दे खुदा के नाम पर, जिसे अभिनेता और सिंगर वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। आज फिल्मों में 5 से 10 गाने होना आम लगता है, लेकिन उस समय में ये बिल्कुल नया आइडिया था। इसी फिल्म के बाद गाने धीरे धीरे इंडियन फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस दौर में फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि थिएटर्स के बाहर पुलिस तक लगानी पड़ी, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लोग टिकट पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों के लिए ये अनुभव कितना जादुई और नया था। हालांकि एक दुखद सच ये भी है कि आलम आरा की ओरिजिनल प्रिंट अब लगभग खो चुकी है। समय के साथ इसकी रील्स सुरक्षित नहीं रह पाई, इसलिए आज हम इसे पूरा नहीं देख सकते। लेकिन इसके बावजूद इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आलम आरा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड को साइलेंट एरा से निकालकर साउंड एरा में एंटर कराया। फिल्मों में डायलॉग, गाने और म्यूजिक का मजा लेते हैं, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसलिए आज भी इंडियन सिनेमा के इतिहास की बात होती है तो आलम आरा का नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है।